हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेएच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ आज बहुत दिन के बाद मिले हुए हैं। तो दोस्तों अब बहुत दिन के बाद मिले हुए, तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक नया नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जो दोस्तों आप लोगों को ज़िंदगी को भी बदल देगी। अर्थात दोस्तों हम लोग के सामने एक ऐसा जॉब की वैकेंसी आ चुकी है, जो अगर हम लोग उसमें अगर अच्छी से मेहनत करें तो दोस्तों ऐसा है कि हम लोग उसमें उस जॉब को पा सकते हैं। तो उस वैकेंसी का नाम है दोस्तों, जो हम लोगों के सामने आया है उसका नाम है एसएससी जीडी। जो दोस्तों इसका इंतजार हम लोग बहुत काफ़ी दिन से कर रहे थे। एक बार और इसकी वैकेंसी आया हुआ था लगभग 77,000 के, लेकिन दोस्तों वह जो 77,000 की वैकेंसी आया था उस फॉर्म को फिलअप नहीं हुआ था, उसको भरने के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों एसएससी जीडी जो आज हमारे सामने में जो अभी फिर शांति महीना में जो आया है, जुलाई में आया हुआ है, उस वह फॉर्म से अप्लाई किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब इसके बारे में जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से किस कौन सा व्यक्ति भर सकता है या कौन सा व्यक्ति नहीं भर सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग सबसे पहले अब जानते हैं। तो दोस्तों क्या है एसएससी जीडी है, तो एसएससी जीडी जो अर्थात इसका होता है क्या है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। अर्थात दोस्तों एसएससी के अंतर्गत आप लोगों को या एग्जाम है तो एसएससी के अंतर्गत लिया जाएगा। और जनरल ड्यूटी अर्थात दोस्तों अगर आप लोगों को अगर कहा जाए तो जनरल ड्यूटी कहने का अर्थ दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे ये है सो ऐसा आप लोगों को यहाँ पे ऐसा जॉब मिलेगा जो दोस्तों आप लोगों को हमेशा बैठ के नौकरी करने वाला नहीं है। अर्थात हम लोग यहाँ पे इसमें जो भी जिस बंदे का भी जॉब होगा उसको हमेशा यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे हम लोगों को पुलिस फोर्स जिस प्रकार हमेशा खड़े रहती है उसी प्रकार से करना है। तो दोस्तों ये जो भी है यह एक जनरल ड्यूटी कहने का अर्थ है हमेशा इसको ड्यूटी करना है। अर्थात तो दोस्तों इसमें से अब कौन कौन से एसएससी जीडी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं इनके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो एसएससी जीडी में दोस्तों 8 ऐसे पोस्ट हैं। ठीक है, कितने 8 पोस्ट आते हैं। तो कौन कौन से 8? पहला है बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और सीआरपीएफ और अंतिम है एनआईए। ये 8 पोस्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों इस एसएससी जीडी 2021 में जो आया है इसमें दोस्तों इसमें ऐसे 2 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें से जरा एक भी सीट नहीं दिया गया है। वह पोस्ट है सीआरपीएफ और एनआईए। इन दोनों पोस्ट के लिए एक भी सीट खाली नहीं है, पूरा फुल है। जरा सा भी इसमें एक भी सीट के लिए अप्लाई करने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है, 0-0 दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि दोस्तों यही कितना, तो ये 6 ऐसे पोस्ट हैं जिन पर हम लोगों को अगर इसमें हम लोग सिलेक्शन कर जाते हैं तो ये इसी 6 पोस्ट में हम लोगों को वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का अभी अब तत्कालीन जो हमारे सामने आया है तो उसमें कितना सीट अवेलेबल है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो वैकेंसी का बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों टोटल पोस्ट इसमें 25,271 सीट है। कितना? 25,271 सीटें है। और उसमें से मेल के लिए अब कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, तो मेल के लिए 22,424 सीटें है। मेल के लिए 22,424 सीट है और फीमेल के लिए 2,847 सीट है। 2,847 सीट है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें एज कितना लगेगा, कितना एज वाला व्यक्ति है सो यहाँ इसमें फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों एज लिमिट है मिनिमम एज, कम से कम एज यहाँ पे 18 वर्ष होना चाहिए। और कब तक 18 वर्ष होना चाहिए, तो 1/8/2021 तक 1/8/2021 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अर्थात उसका जन्म कब तक कितना पहले होना चाहिए, तो उसका जन्म दोस्तों 1/8/2003 के पहले हो जाना चाहिए। अगर 1/8/2003 के बाद हो रहा है तो उस व्यक्ति है सो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है। अब हम लोग जानते हैं इसका अब मैक्सिमम एज कितना है, तो इसका मैक्सिमम एज मेरे भाई लोग 23 वर्ष है। अब 23 वर्ष है तो अब कितना से कितना वर्ष का व्यक्ति कर सकता है, तो दोस्तों जिसका 1/8/1998 के बाद जन्म हुआ हो। कितना? 1/8/1998 के बाद जन्म हुआ हो और 1/8/2003 के बीच 1/8/1998 से 1/8/2003 के बीच जिस व्यक्ति का
जन्म हुआ हो वही व्यक्ति से इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप कब से कब तक इसका कब से अप्लाई होगा और इसका अंतिम डेट कब है। तो दोस्तों इसका अप्लाई ऑनलाइन डेट इसका है 17/7/2021 को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 17/7/2019 को 2021 को, और इसका लास्ट डेट है 31/8/2021। ठीक है, 31/8/2021। तो दोस्तों काफी ज्यादा दिन दे दिया है, लेकिन दोस्तों ये ज्यादा दिन देख करके आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि बाद में भरेंगे। आप लोग दोस्तों तुरंत देखिए, समझिए और तुरंत इसको भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है एसएससी एक ऐसे साइड है जो धीरे धीरे बाद में बहुत ही स्लो काम करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग हल्का से इसके बारे में और जानते हैं कि इसकी फी डिटेल क्या है। अगर फॉर्म भरना चाहे तो वो कौन कौन से व्यक्ति भर सकता है, और इसमें अगर जनरल ओबीसी का है इसमें फी कितनी लग रही है। तो दोस्तों हम लोग शुरू से बहुत पहले से देख रहे हैं कि एसएससी कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं लेती है। जो हमारा झारखंड से है वह तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लेती है, लेकिन जो एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वह कभी ज़्यादा पैसा नहीं लेती है, जो कि दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर भी ज़्यादा पैसा नहीं ले रहा अभी भी एसएससी जीडी में। तो क्या है, तो जनरल और ओबीसी के लिए सिर्फ ऐसे कितना 100 रुपये लिया जा रहा है, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये लिया जा रहा है, और वो भी सिर्फ मेल के लिए। ठीक है, मेल को सिर्फ 100 रुपये लिया जा रहा है, और एसटी एससी जो भी मेल है उन लोग के लिए 1 भी रुपये नहीं लिया जा रहा है, 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 1 रुपये नहीं लिया जा रहा है। अर्थात दोस्तों सिर्फ मेल का किसका, तो जनरल और ओबीसी के लिए लग रहा है कितना 100 रुपये। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कितना किस प्रकार से डिटेल होनी चाहिए, कौन व्यक्ति भर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं दोस्तों कि फिजिकल क्या होना चाहिए, कितना क्या लेगा, कितना हाइट लेगा, कितना सेंटीमीटर चेस्ट लेगा, कितना रनिंग लेगा। तो हम लोग चलिए एक बार अब जानते हैं। तो मेल के लिए दोस्तों मेल में जनरल ओबीसी और एससी, ठीक है, जनरल ओबीसी एससी के लिए हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। ओके, कितना 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात क्या किया जाए तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल में होना चाहिए, और चेस्ट को फुलाने के पश्चात तो दोस्तों 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। अगर आपका चेस्ट 80 और 85 हो जाता है तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, अगर नहीं हो पाता दोस्तों तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब रनिंग की बात किया जाए तो दोस्तों 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। तो दोस्तों दौड़ में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा होगा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दौड़ में बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और है यहाँ पे, एसटी के लिए कितना है। ठीक है, एसटी के लिए यहाँ पे हाइट में दोस्तों हाइट में कहा जाए 5 सेंटीमीटर की छूट है, अर्थात 165 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात कहा जाए तो इसको नॉर्मल में 76 सेंटीमीटर, अब फुलाने के पश्चात 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अब रनिंग की बात कहा जाए तो दोस्तों 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, अर्थात रनिंग दोनों को सेम है। तो अब यहाँ तक मैं आप लोगों से यह विश्वास रखता हूँ कि जरा सा भी प्रॉब्लम इतना में अब नहीं होनी चाहिए कि अब किसी को इस वीडियो को देखने के पश्चात किसी और व्यक्ति को हम पूछे। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी अपडेट यहाँ पे करूँगा वह जरा सा भी गलती नहीं होगी। अगर आप कहीं भी आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से देख करके आप लोगों को मैं बताता हूँ। ओके, तो अब हम लोग हल्का सा आप जानते हैं कि फीमेल के लिए यहाँ पे कितना क्या लेगा फिजिकल में। ठीक है, तो मैं अब मेल के वालों को यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों फीमेल के लिए हाइट यहाँ पे जनरल ओबीसी और एससी को यहाँ पे हाइट लेगा 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट में दोस्तों फीमेल का नहीं लिया जाता, चेस्ट फीमेल का नहीं लिया जाता है। और इसमें रनिंग दोस्तों 1.6 किलोमीटर है, सो कितना 8.5 मिनट में दौड़ना है। ओके, कितना तो फीमेल के लिए जनरल ओबीसी और एससी को है तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका दौड़ 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर दोस्तों 8.5 मिनट में दौड़ना है। यह भी दौड़ दोस्तों फीमेल के लिए भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ऐसा नॉर्मल दौड़ दिया हुआ है। अब हम एक और चीज जानते हैं फीमेल का, यही फीमेल एसटी में से
अब इनका कितना है, तो दोस्तों उनका हाइट, एसटी फीमेल का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका अगर रनिंग कहा जाए तो 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि मेल फीमेल का फिजिकल कितना होगा। फिजिकल में दोस्तों मेल के लिए दोनों, मेल के लिए फिजिकल में रनिंग सभी को सेम सेम है, और फिर जो मेल के लिए भी सेम सेम है, फीमेल के लिए भी रनिंग दोनों के लिए सेम सेम है। और दोस्तों हल्का सा फिर एसटी के लिए हल्का इसमें ज़्यादा छूट दिया गया है। तो अब दोस्तों आप लोगों को जरा सा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कौन कौन सा किसमें किस प्रकार से होगा। अब मैं इसके बाद आप बताता हूँ कि किसको कोई ऐसा किसको हल्का कोई छूट मिलेगा। ठीक, तो कौन, तो छूट किसको मिलेगा, तो दोस्तों इसमें से अब यहाँ पे छूट इतना करने के पश्चात एक ऐसे व्यक्ति को और मिलेगा छूट, तो किसको, तो जो एनसीसी किया हो। ठीक है, जो एसएससी जीडी में दोस्तों जो भर्ती होना चाहता है उन वे सभी लोग जो लोग एनसीसी किए हुए होंगे उनको कुछ छूट मिलेगा। तो किनको किस प्रकार से छूट मिलेगा मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। दोस्तों जो व्यक्ति एनसीसीए, ठीक है, एनसीसीए का सर्टिफिकेट प्राप्त किया होगा, ठीक है, एनसीसीए का सर्टिफिकेट प्राप्त किया होगा उसको 2% की छूट मिलेगी। ठीक है, एनसीसीए के जो व्यक्ति सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उस व्यक्ति को 2% की छूट मिलेगी। और एनसीसी बी, एनसीसी सर्टिफिकेट बी जो प्राप्त किया है, बी प्राप्त किया है उसको 3% की छूट मिलेगी। तो दोस्तों कितना, तो सर्टिफिकेट ये वालों को 2%, और सर्टिफिकेट बी वालों को 3%, और सर्टिफिकेट जो सी प्राप्त कर चुका है, फाइनल जो पूरा साइंस से प्राप्त कर चुका है उसको दोस्तों 5% की छूट मिलेगी। तो दोस्तों एनसीसी वालों को इतना इस प्रकार से छूट मिलेगी, 2%, 3%, 5%। अगर आप दोस्तों आप लोग अगर इसी में से आप लोग किसी कोई भी अगर सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो कर, तो दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ इसी प्रकार का, अगर ये प्राप्त किए हैं तो 2% की छूट अवश्य मिलेगी, बी प्राप्त किए हैं तो 3% की छूट मिलेगी, सी प्राप्त किए हैं तो 5% की छूट मिलेगी। अब दोस्तों हम लोग सामने अब ये बच गया कि सारा डिटेल पूरा कहानी तो बता दी कैसे ऐसे जीडी में कौन व्यक्ति फिलअप कर सकता है और क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं अब सबसे प्लस पॉइंट एक चीज बच गया है जो आप लोगों को मन में अभी अभी खटक रहा होगा कि सर पिछले वाले जिस प्रकार से जीडी में अनेक लड़कों का है सो सिलेक्शन हुआ उसमें से क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इस बार क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए मैं आप कहता हूँ कि दोस्तों अगर आप लोग जॉब पाना चाहते हो तो पहले वाले स्टूडेंट की तरह मत रहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब नेगेटिव मार्किंग दे दिया है। अगर नेगेटिव मार्किंग करने का अर्थ है अगर आप एक गलती करते हो दोस्तों तो आप लोगों को कितना 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। कितना, तो एक गलती करने पर, एक क्वेश्चन को गलती करने पर कितना 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, अर्थात 1/4। ओके, अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका गैप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग। अगर इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी जीडी में जॉब पाना चाहते हैं तो इस चैनल को में हमेशा बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों मैथ का और जीएस का ऐसे टिप दूंगा ताकि आप लोगों को जरा से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप मैथ अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं बाय ट्रिकली माध्यम से और बहुत ही जल्द, क्योंकि दोस्तों अब अच्छी तरह से जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसा नहीं हो सकता कि अब इसमें हम लोग जॉब पा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे कठिनाई बढ़ती जा रही है। और अगर अभी इस मौके को खोज देते हैं तो नेक्स्ट बार में अगर कभी आवेगा भी तो उसमें और इसमें से कड़ा किया जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों पिछले वाले में क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन आज कितना 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दे दिया है। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक सोए हुए तो दोस्तों जग जाइए और इस जॉब को बिल्कुल भी न छोड़िए, और बिल्कुल अभी से अब इतने दिन ज़्यादा तैयारी करने में लग जाइए ताकि अगर इस जॉब को आपको आपके पाँव में आके झुकना पड़ेगा कि अब हम आपके सामने हार गए हैं।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से अब पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट पर आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में। बाय बाय।